वल्लभ महाविद्यालय के नवनिर्माणाधीन भवन का कार्य अब अंतिम चरण में है, जिसके लिए ठेकेदार द्वारा फंड की डिमांड रखी गई है। भवन निर्माण का टेंडर 32 करोड़ रुपए में हुआ था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पूर्व सरकार के समय 28 करोड़ रुपए एक मुश्त दिए गए थे। बाद में इस भवन की इमारत का नक्शा भी बदलना पड़ा, जिसके बाद 43 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन वर्तमान सरकार के समय में इस भवन का कार्य कई दिनों तक फंडिंग न होने के कारण लटका रहा। शुक्रवार को सदर विधायक अनिल शर्मा ने भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ किया, जिसमें उन्होंने भवन निर्माण में कितना समय और किस प्रकार का कार्य हुआ है, इसको लेकर ठेकेदार के साथ बातचीत भी की। वहीं ठेकेदार ने फंडिंग की डिमांड कर 3 महीने में भवन को तैयार करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान अनिल शर्मा ने बताया कि इमारत के पूर्ण कार्य के लिए उन्होंने वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि भवन का पूर्ण निर्माण करना लाजमी है, लेकिन ये जांच का विषय भी है कि भवन निर्माण की लागत कैसे बढ़ी। ऐसे जो ये कॉलेज की जो बिल्डिंग का काम था, पूर्व में सरकार जयराम ठाकुर जी जब यहाँ कॉलेज में आए थे तो मैंने अनुरोध किया था कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं और वर्तमान में आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और मंडी की संख्या को देखते हुए, बच्चों की संख्या देखते हुए कॉलेज सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इस कॉलेज की है। और ये मानकर उन्होंने जो है जब मैं मंत्री था उस वक्त हम इसका फाउंडेशन स्टोन किया, और एक बात थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि इसको ऑडिटोरियम बनाएंगे। और जब मेरे ध्यान में ये आया कि ऑडिटोरियम के साथ साथ हमें लगता था कि यहाँ हमारे कॉलेज के लिए हमारे क्लासरूम कम है, और आपने देखा होगा पीछे एक बांस के बनाए हुए क्लासरूम हुआ करते थे यहाँ पर, जो हमें टेम्परेरी बनाने पड़े थे उस वक्त। और उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि बच्चों को लगे कि हम कॉलेज एक अच्छे कॉलेज में आए हैं। उसको देखते हुए जब इसका डिज़ाइन बना था, चंदेल जी हमारे आर्किटेक्ट हुआ करते थे, चीफ आर्किटेक्ट हुआ करते थे, उनसे मैंने अनुरोध किया और ख़ुद इस कॉलेज को डिज़ाइन करने में अपना योगदान दिया, एक फीडबैक दी उनको। हालांकि वो बिल्कुल सड़क के साथ ही इस कॉलेज के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण करके जो डिज़ाइन मेरे पास लाए थे, तो मैंने कहा कि जब आप सड़क से जाएंगे तो ऑडिटोरियम की इतनी बड़ी बिल्डिंग जब नज़र आएगी और हाइट इतनी ज़्यादा होगी तो शायद ये बिल्डिंग अजीब से लगेगी, और इसलिए हमने ऑडिटोरियम का किया। और ऑडिटोरियम इसलिए कि देव सदन भी हमारा यहाँ बहुत नज़दीक है, जहाँ उसको ऑडिटोरियम के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस वक्त भी ऑडिटोरियम के लिए अलग से हमने फाउंडेशन स्टोन जो है उसमें रखवाया था। वर्तमान सरकार ने कोई पैसा, पिछली सरकार के अंदर भी हम उसको शुरुआत नहीं कर पाए, वर्तमान सरकार तो शायद उसको अब करे ना करे, परंतु इस बिल्डिंग को पूरा करने के लिए, क्योंकि लगभग 32 करोड़ की हमारी टेंडर हुआ था इसका, ना जाने किस वक्त और कैसे हालात में इसका डिज़ाइन जो है चेंज करना पड़ा, और डिज़ाइन चेंज करने से लगभग 41 करोड़ की लागत से यह बिल्डिंग बनने का काम शुरू हुआ। मैं आभारी हूँ पूर्व मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने इसको 28 करोड़ रुपए जो है एक मुश्त जारी किया, जिससे कि हम इस बिल्डिंग का काम शुरू कर सकें। परंतु उसके बाद कोई फंडिंग इस बिल्डिंग के लिए नहीं आई। वर्तमान सरकार में मिलता रहा, पूर्व में मिलता रहा, और ये बात कही कि बिल्डिंग पूरा करना तो अब लाजमी है, जबकि उन्होंने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे कि किन कारणों से ये बिल्डिंग का लागत बढ़ी है। परंतु आज मैं कह सकता हूँ ये कॉलेज बिल्डिंग और कॉलेज बिल्डिंग से हटकर है। इसमें मूविंग स्पेस काफ़ी है बच्चों के लिए, और इसमें ऑडिटोरियम का भी निर्माण, ऑडिटोरियम क्या है कि हम इसको आज सोच रहा था कि इसको इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि सामने ही हमारे पास एक पुरानी बिल्डिंग, जो जब मैं पहली बार विधायक और मंत्री बना था तो पहली बार मैंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया, जिसमें पंडित सुखराम जी का योगदान रहा। लगभग 2 करोड़ रुपये केंद्र से दिया, जिसकी लागत से मैंने ये पुरानी बिल्डिंग उस वक्त बनाई थी। आज मुझे लगता है कि उस हॉल को हम जो है एक इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फैसले मैंने आज और लिए, जिनका मैंने देखा कि नीचे कैंटीन है, नीचे बैंक है, पार्किंग है, ये एक्टिविटी मैंने नीचे रखवाई थी। और सब एंटर जब करेंगे तो एक लॉन से आप एंटर करें, सो दैट कि लगे कि हमें कॉलेज के बच्चों को महसूस हो। और इस तरफ को भी आप देखेंगे कि पौड़ियाँ लगी होगी कि बच्चे बैठेंगे, और रिलैक्स करने के लिए भी उनको इस तरीके से एक माहौल बनाने का मैंने प्रयास किया है कि बच्चे जो आएँ वो इस कॉलेज को ऐसा लगे कि हम एक ऐसे कॉलेज में बैठें जहाँ हर तरह की सुविधा हो। तो इसलिए आज निर्णय लिया कि उसकी फ्लोरिंग को
यदि हम वुडन फ्लोरिंग कर देते हैं तो उसमें उसको हम बास्केटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, बैडमिंटन के लिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, क्योंकि कॉलेज तो है परंतु कॉलेज के लिए ग्राउंड भी है, पर ग्राउंड होना हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। परंतु इसके साथ साथ कॉलेज के अंदर अपना इंडोर हॉल हो, उसके लिए भी मैंने आज कहा है कि इसकी फ्लोरिंग का भी हमें एस्टिमेट दें, तो हम इसकी फ्लोरिंग जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हिसाब से भी जोड़ा जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि आज ठेकेदार से जो मैंने बात की है, जो हमारे मंडी के ही कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि हमें फंड मिलता है तो हम इसको 3 महीने के अंदर इसको ख़त्म कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर हम इसको हैंड ओवर कर सकते हैं बिल्डिंग को। और ये मैं अभी मुख्यमंत्री से मिल के आया पीछे और मैंने उनकी जानकारी ली कि मुझे इसके लिए पैसे प्रदान करें, और उन्होंने 5 करोड़ रुपया पिछले समय दिया और लगभग 3 करोड़ रुपया और कॉलेज फंड से ही हमने इसमें डाइवर्ट किया, 2 करोड़ रुपया, और 3 करोड़ अभी कल ही इसके लिए और जारी कर, लगभग 10 करोड़ रुपया जो है वो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए जारी कर दिया है। अब लगभग 6 या 7 करोड़ रुपया और इसमें जो है अनुमानित लागत जो है इसमें और आने वाली है। और ये मैं इस विश्वास से कह रहा हूँ कि इसके लिए भी मैं मंत्री से मिला हूँ और मंत्री जी ने एश्योरेंस दी है, मुख्यमंत्री ने एश्योरेंस दी है। तो मुझे लगता है कि पैसे का प्रावधान होने से 3 महीने के अंदर ही कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी जो जयराम जी ने सपना देखा था इस कॉलेज का, वो लगभग पूरे होने वाला है। वैसे ही मंडी के अंदर मैंने अपना काम शुरू किया है। मंडी के अंदर क्योंकि चुनाव थे, पीछे चुनाव की वजह से कई जगह हम कामों के अंदर कमी आई थी, परंतु अब हमने इसमें काम करना शुरू किया है। जैसे आपका ITI चौक है, वहाँ मैंने प्रयास किए थे कि इसको 2 हमारे ब्रिज, एक पुराना ब्रिज है, एक नया ब्रिज है, तो ट्रैफिक की समस्या हमारी वहाँ आती है। ये ठीक है कि 4 लेन के बढ़ने से हमारी ट्रैफिक बहुत कम भी हो सकती है, परंतु फिर भी शहर का एरिया है। और जैसे हम पुराने ब्रिज में एंटर होते हैं फिर नए ब्रिज की तरफ जाते हैं, तो मैंने कोशिश की थी कि नए ब्रिज को एंटर करने के लिए अलग से कम लेन तैयार करें, और मैंने इसके लिए आउटसोर्स किया और किसी से इसको पता करने की कोशिश की क्या बन सकता है, परंतु उन्होंने कहा कि ये ब्रिज बहुत पुराना है और इस ब्रिज में लोड हम नहीं दे सकते हैं। तो उसका दूसरा उपाय मैंने ढूंढा है, और जो पुलिस लाइन ऊपर है उस पुलिस लाइन में कुछ बिल्डिंगों को हम पुराने स्ट्रक्चर 1-2 हैं छोटे छोटे, उनको गिराने से उस सड़क की हम चौड़ाई कर सकते हैं और उसको राउंड